जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ओके, देखिएगा हमारे पास सिनेरियो इस तरह का है कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक का मास m1 वेलोसिटी v1 और वो मूव कर रही है अलोंग x एक्सिस। ओके, लेकिन सेकंड बॉल जो है वो यहाँ पे मूव कर रही है ना ही x की डायरेक्शन में ना ही y की डायरेक्शन में, बल्कि वो एक एंगल बना रही है विद x एक्सिस जो कि है थीटा, यानी वो इस तरफ आ रही है जबकि फर्स्ट बॉल इस तरफ जा रही है। अब जब ये आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद इनका मैस जो है वो क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, यानी इनका मैस ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2 और उसको हम कह देते हैं कैपिटल M, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी vf, और वेलोसिटी जो है वो एंगल बनाएगी फाई विद x एक्सिस। इनिशियली हमारे पास एंगल कितना था v2 का थीटा, जबकि फाइनल कितना है जी फाई, ये एंगल है हमारे पास। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखेंगे अलोंग x एक्सिस मोमेंटम और अलोंग y एक्सिस मोमेंटम। अब हमारे पास जो कोलिजन है वो है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक में आपको पता है कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पहले हम देखेंगे एक्स के अलोंग। जी, एक्स के अलोंग फर्स्ट बॉल का मोमेंटम कितना होगा m1 v1, वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करें m1 v1, जबकि सेकंड बॉल जो है वो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, क्योंकि वो किसी एक कंपोनेंट के अलोंग मूव नहीं कर रही, ना ही एक्स के अलोंग ना ही वाई के अलोंग, वो दोनों के दरमियान में से मूव कर रही है। तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा m2 v2 cos थीटा जो कि x के अलोंग होगा, और एक होगा m2 v2 sin थीटा जो कि y के अलोंग होगा। तो हम यहाँ पे x की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे m2 v2 cos थीटा। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम बन गया बिफोर कोलिजन का, मास m1 का और मास m2 का। अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की। तो आफ्टर कोलिजन आपके पास एक ही बॉल है क्योंकि आपस में स्टिक टुगेदर हो गई है बॉल्स, तो उसका मास m2 सॉरी कैपिटल M, वेलोसिटी vf। अब vf के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक cos थीटा और एक sin थीटा, फाई। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, x के अलोंग cos फाई। ये हमारे पास बन गया टोटल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस की। तो y एक्सिस के अलोंग देखिएगा फर्स्ट बॉल का मोमेंटम m1 v1 का, इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग कौन से कंपोनेंट है बच्चे, x के अलोंग। तो y के अलोंग इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। ओके, वो कितनी है, जीरो है। जबकि सेकंड बॉल की देखिएगा m2 v2 और इसका कंपोनेंट हम कौन सा लेंगे, अब y के अलोंग sin थीटा वाला। ये हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम देखते हैं आफ्टर कोलिजन अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे मास m1 है, वेलोसिटी vf और वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लेंगे, sin फाई वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जीरो को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ओके, जो कि कंजर्व रहता है। अब आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कहा है कि वो कंजर्व नहीं रहेगी क्योंकि कोलिजन कौन सा है, इनइलास्टिक कोलिजन है। तो फर्स्ट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल की, और आपको ये भी पता होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है, तो उसके कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं होते। तो फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, सेकंड बॉल की 1/2 m2 v2 स्क्वायर, दोनों को सम कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं फाइनल के ऊपर। तो फाइनल क्या होगा, 1/2 m vf स्क्वायर, क्योंकि मास m है और v f का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन, और ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगी क्योंकि कोलिजन कौन सा है, इनइलास्टिक कोलिजन। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।